जैसे देखिए क्या सर, करें? पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत-बहुत शुक्रिया, ख़ासकर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का और जनाब अजीत डोभाल साहब का, जिन्होंने पर्सनल इंटरवीन करके काफ़ी देर से, साल 2 साल से चल रहा था। हमारे मौलाना कल्बे जवाद साहब भी उनसे बहुत बार मिले और बहुत से इम्पोर्टेंट लोग जम्मू कश्मीर से भी उनसे मिलते रहते थे और फाइनली कल जो है एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिवकॉम श्रीनगर साहब ने इजाज़त दी जुलूस की। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इसी तरह कि ये जुलूसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब रिलीजन्स के उनको खुली फ़िज़ा में अपने रिचुअल्स को मनाने का पूरा इजाज़त दी जाए। वही इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर जो है खुशहाल है, अमन है, अमान है और मैं समझता हूँ जितने भी रिलीजन खुले ढंग से अपने मज़हबी रवादारी बनाते हैं, उससे भी अमन प्रिवेल होता है, आपसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक-दूसरे के समझ आते हैं और इज़्ज़त एक-दूसरे की तरफ बढ़ती है। मैं ज़ाती तौर पे आप इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह अमन-अमान में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बने। तो क्या कारण लगते हैं आपको इसके पीछे कि इतने लंबे समय तक जो है वहाँ पे मौसम बनाने को नहीं दिखा? देखिए कारण क्या रहे, क्यों रहे, यहाँ प्रॉक्सी वॉर थी या इंसर्जेंसी का दौर था, हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। जो चला गया उसको छोड़ दीजिए और आने वाला जो टाइम है वो अच्छा हो, बेहतर हो, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो, उसके लिए हमें दुआ-गो रहना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी चीज़ों के साथ हाथ से हाथ मिला के जम्मू कश्मीर को आगे लेने में सबका अपना-अपना योगदान होना चाहिए। तो जिस तरह से कल पहाड़ियों की एक देरीना जो मांग थी एसटी स्कूल्स को लेकर वो पूरी हो कहीं न कहीं पूरी हो गई है। तो किस किस तरह देखते हैं आप जो पहाड़ियों में चीज़ें हो गई? रविंदर रैना जी की को कामयाबी मिली है, अशोक कौल साहब को मिली है और पहाड़ी तबके के विबोध जी और पूरी टीम जो लगी हुई थी, मैं भी एक उनके साथ एक कोशिश में जुड़ा हुआ था कि पहाड़ी ट्राइब को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और ये 70 साल से पेंडिंग इश्यू था, जो एक पॉलिटिकल डिबेट बन चुका था। फाइनली उसको कल विराम उस पे लगा है और उस कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है और जब नोटिफ़िकेशन आएगी तो अच्छी तरह पढ़ के पता चलेगा कि 4 की 4 जो चीज़ें उसमें इंक्लूड की हैं वो क्या-क्या है और किसको-किसको कितने परसेंटेज मिलेगा। फाइनली इट इज़ अ गुड स्टेप और इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए और लोग जो पहाड़ी तबका है वो समझने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा और ख़ासकर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने राजौरी में पुंछ में, जम्मू में वो आज फाइनली पूरा हुआ। तो वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल और हमें सिर्फ़ पॉलिटिक्स क्रिटिसिज़्म के सेक पे नहीं करनी चाहिए, हेल्थियर चीज़ों को हेल्थियर ढंग से लेके एक-दूसरे को कन्विंस करना चाहिए। तो हर बार ये कहा गया कि जो मुझे बकवास का एसटी कोटा है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन सर जब ये अनाउंस हुआ कि पहाड़ी को एसटी मिलने जा रहा है और जो मुझे बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ ही साथ उनको अदर कम्युनिटी के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे उस प्रोटेस्ट में, किस तरह देखते हैं? देखिए सर, आपको जमहूरियत में एजिटेट करने का पूरा हक है, लेकिन जिस तरह की वाज़ेह तौर पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कह दिया कि आपका कोटा डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा, आपके स्टेटस को नहीं छेड़ा जाएगा और पहाड़ियों को अलग से स्टेटस दिया जाएगा। उस पे अगर आप बहस करते हैं या मुतालबा करते हैं, मैं समझता हूँ फ़िज़ूल है, नहीं करना चाहिए और सिर्फ़ इसमें भी सियासत करनी जो है वो एक तरह का गुनाह है और पहले नोटिफ़िकेशन को पढ़िए और फिर अपनी कम्युनिटी को कन्विंस कीजिए कि किसको क्या मिला और इसका फ़ायदा किस-किस को होगा। फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम अच्छे डगर से आगे चलें, यहाँ इलेक्शंस होनी हैं, पंचायत की, कॉर्पोरेशंस की और फाइनली असेंबली की और पार्लियामेंट की भी। तो हम सबको कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए स्टेट के फैब्रिक को मजबूत करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का हर निवासी जो है, वो कंट्रीब्यूट करेगा और हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनेगा।